हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स टेबल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल साइंस के एक लेसन प्लान को, जिसमें कि हमने टॉपिक लिया हुआ है फोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, इस तरीके से कॉर्नर पे डेट मेंशन करनी होती है। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिया हुआ है फिजिकल साइंस। देन आएगा आपका सब सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स। उसके बाद जो टॉपिक है वो टॉपिक हमने लिया हुआ है फोर्स। फिर उसके बाद आप इस तरीके से कॉर्नर पे क्लास मेंशन करते हैं। क्लास यहाँ पे हमने ली हुई है 8th क्लास। उसके बाद जो पीरियड है ये हमारा फर्स्ट पीरियड है। फिर उसके बाद आता है आपका टाइम, यानी कि आप कितनी देर तक बच्चों को पढ़ाएंगे वो टाइम आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 35 मिनट्स। ओके, देन उसके बाद आते हैं आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि सामान्य उद्देश्य। देखिए, जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, यानी कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, वो आपको जनरल ऑब्जेक्टिव्स में मेंशन करना होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंग स्टूडेंट्स, यानी कि फिजिकल साइंस पढ़ने के बाद क्या होगा, बच्चों के अंदर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो डेवलप हो पाएगा। ठीक है। सेकेंड है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ साइंस टू देयर डेली लाइफ, यानी कि अगेन फिजिकल साइंस पढ़ने के बाद क्या होगा, बच्चे जो उनकी नॉलेज है उसको अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे। ओके। थर्ड है, टू रिमूव सुपरस्टिशंस, यानी कि अगेन फिजिकल साइंस पढ़ने के बाद क्या होगा, बच्चे जो सुपरस्टिशंस हैं, जो अंधविश्वास है, उनको दूर कर पाएंगे, उनको रिमूव कर पाएंगे। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज टू डेवलप इंक्वायरिंग माइंड्स एंड क्यूरियोसिटी अबाउट साइंस। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर जो इंक्वायरिंग माइंड्स हैं वो डेवलप होंगे और साथ ही साथ जो क्यूरियोसिटी है साइंस के बारे में, साइंस को जानने के बारे में जो उनकी उत्सुकता है वो बढ़ेगी। ओके, सो ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि हमारे एक सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। इसके बाद आते हैं हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि हमने इस केस में टॉपिक लिया हुआ है फोर्स, तो फोर्स को पढ़ने के बाद बच्चे क्या अचीव कर पाएंगे, क्या समझ पाएंगे, वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी होती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफाइन फोर्स, यानी कि इस लेसन प्लान को पढ़ने के बाद, इस पर्टिकुलर टॉपिक फोर्स को पढ़ने के बाद क्या होगा, बच्चे जो ये टर्म है फोर्स, इसको क्या कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे। ओके। सेकेंड है, स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। इससे क्या होगा, बच्चे अलग अलग प्रकार के जो फोर्स हैं उनको क्लासीफाई कर पाएंगे। ठीक है, कैटेगराइज कर पाएंगे। एंड थर्ड इज, स्टूडेंट कैन अप्लाई देयर नॉलेज अबाउट फोर्स इन देयर डेली लाइफ, यानी कि बच्चे फोर्स से रिलेटेड जो जानकारी है उसको क्या कर पाएंगे, अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर पाएंगे। ठीक है। फोर्थ है, स्टूडेंट विल बी एबल टू एनालाइज द फोर्स, यानी कि बच्चे क्या कर पाएंगे, फोर्स को अच्छी तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। तो ये जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे थे ये सब किससे रिलेटेड थे, फोर्स से रिलेटेड थे। फोर्स ही जो इस लेसन प्लान का टॉपिक है। ठीक है। तो आपके जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपके टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। ओके। देन उसके बाद आता है आपका टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स यानी कि जो भी मटेरियल आप यूज़ करने वाले हैं टीचिंग के दौरान, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है चार्ट, चॉक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर। ठीक है। सो नेक्स्ट टीचिंग एड के बाद आता है आपका प्रीवियस नॉलेज। सो प्रीवियस नॉलेज में क्या आपको मेंशन करना है, यू हैव टू राइट डाउन स्टूडेंट हैव जनरल नॉलेज अबाउट फोर्स। देखिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उस टॉपिक के बारे में बच्चों को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पहले से होती है। सो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्या है, जनरल नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, वो थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं फोर्स के बारे में। देन आते हैं आपके इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। ये जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके लेसन प्लान में। देखिए, जो भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो डायरेक्ट आप अनाउंस नहीं करते क्लास में कि आप आज फोर्स पढ़ाएंगे। पहले क्या करते हैं, आप कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करते हैं बच्चों से, कुछ क्वेश्चंस आप पूछते हैं और जो बच्चे आंसर करते हैं अगेन आप उनके आंसर्स में से अगेन क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं कि बच्चे घूम फिर के टॉपिक पे आ जाएं। ठीक है। सो इसमें आप क्या करते हैं, इस तरीके से दो सेक्शंस बनाते हैं। एक में आप लिखते हैं प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और दूसरे में लिखते हैं स्टूडेंट रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है जो प्यूपिल टीचर पूछ रहा है बच्चों से वो है, डू यू ऑल हैव पेन्स, क्या आप सभी के पास पेन्स हैं। सो जो स्टूडेंट्स हैं वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं येस। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू ओपन द पेन, कि आप जो पेन है वो कैसे खोलते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं, वी पुल द लिड ऑफ द पेन, कि हम जो पेन की जो लिड होती है उसका जो ढक्कन होता है उसको क्या करते हैं, पुल करते हैं। ठीक है, उसे खींचते हैं।
देन थर्ड क्वेश्चन अगेन जो पीपल टीचर है वो पूछ रहा है हाउ डू यू क्लोज द पेन, कि आप जो पेन है उसको क्लोज कैसे करते हैं। देन अगेन जो रिप्लाई मिल रहा है वो है वी पुश द लिड ऑफ द पेन, कि हम जो लिड है पेन का उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, अगेन जो पीपल टीचर है वो पूछता है व्हाट इज दिस पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अगेन जो पीपल टीचर है वो पूछ रहा है कि एक बार जब आपने पेन को पुल किया और दूसरी बार पुश किया तो ये पुल और पुश क्या कहलाता है। ठीक है, सो ये बच्चों के लिए क्या हो गया, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, बच्चे क्या कर पाए, इसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाता है फिर आप क्या करते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं एम का, यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं उसका आप अनाउंसमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ एम, फिर आपको नीचे मेंशन करना है सो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल द टॉपिक फोर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ एम के बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपके पास रजिस्टर है उसको आप इस तरीके से 7 सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सो पहले सेक्शन में आप लिखेंगे टीचिंग पॉइंट, दूसरे में आएगा आपका एम्स एंड स्पेसिफिकेशन, थर्ड में आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, देन आएगा आपका स्टूडेंट रिस्पॉन्स, नेक्स्ट आप बनाएंगे टीचिंग मेथड, फिर आएगा आपका ब्लैक बोर्ड वर्क और लास्ट में आएगा आपका इवैल्यूएशन। ठीक है, सो इस तरीके से आपको 7 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे हमने जो पहला टीचिंग पॉइंट है वो लिया हुआ है फोर्स, हम इस टीचिंग पॉइंट में फोर्स को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे एम्स एंड स्पेसिफिकेशन में हमने लिखा हुआ है स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब फोर्स, यानी कि ये जो टीचिंग पॉइंट है फोर्स, इसको पढ़ने के बाद क्या होगा, स्टूडेंट फोर्स को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। ओके, देन आपका प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस लिखते हैं। ठीक है, देखिए जो भी आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो डायरेक्ट आप पढ़ाना शुरू नहीं करेंगे, पहले बच्चों से डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू ओपन द डोर, यानी कि आप दरवाज़ा कैसे खोलते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो रिप्लाई कर रहे हैं वी पुल द डोर, कि हम दरवाज़ा क्या करते हैं, पुल करते हैं, दरवाजे को हम क्या करते हैं, पुल करते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट यू अप्लाई टू पुल द डोर, सो यहाँ से क्या हुआ, स्टूडेंट रिस्पॉन्स आ रहा है वी अप्लाई फोर्स। अगेन जो है प्यूपिल टीचर पूछ रहा है व्हाट इज़ फोर्स, सो ये क्या है, नो रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको मिला, बच्चे इसको आंसर नहीं कर पाए। सो ये क्या हो गया, एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया। सो जैसे ही ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन शुरू हो जाएगा या फिर नो रिस्पॉन्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे जो पूरा फोर्स टॉपिक है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो इट सेज अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स, फॉर एग्जाम्पल kicking a ball, second is pushing a loaded cart, third is opening a drawer. Okay, next यहाँ पे लिखा हुआ है force brings about a change in the direction or state of motion of a body. Next है force has both magnitude and direction. ओके, सो ये तो था आपका प्यूपिल टीचर एक्टिविटी वाला कॉलम। ठीक है, सो जब आप क्या कर रहे थे, जब आप इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तो बच्चे क्या कर रहे थे, यहाँ पे आपको स्टूडेंट रिस्पॉन्स में क्या लिखना है, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, कि बच्चे क्या है, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ टीचिंग मेथड में क्या लिखेंगे, जब आपने क्वेश्चन आंसर पूछे तब आप लिखेंगे क्वेश्चन आंसर मेथड, आप क्वेश्चन आंसर पूछ रहे थे तो टीचिंग मेथड में क्वेश्चन आंसर मेथड आएगा। फिर जब आपने एक्सप्लेनेशन शुरू किया तो यहाँ पे टीचिंग मेथड में आप लिखेंगे लेक्चर मेथड। ठीक है, आपने कैसा मेथड यूज़ किया है, लेक्चर मेथड यूज़ किया है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मैंने इसको इस चार्ट की हेल्प से दिखाने की भी कोशिश की है कि फोर्स को पुल और पुश है किस तरीके से। सो यहाँ पे मैंने दोनों मेथड लिखे हुए हैं, लेक्चर मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट कॉलम बचता है वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन अब में आप क्या करते हैं, आप बच्चों से क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया, जैसे कि हमने यहाँ पे फोर्स टॉपिक पढ़ाया था, तो ये फोर्स टॉपिक जैसे ही खत्म हो गया, जब आपने एक्सप्लेनेशन खत्म कर दिया तो आप बच्चों से क्या करते हैं, एक क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये जानने के लिए कि बच्चों को ये टॉपिक समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्रॉस क्वेश्चन लिखा हुआ है इज फोर्स अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि जो फोर्स है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये आप इस इवैल्यूएशन वाले कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट जो हमने टीचिंग पॉइंट लिया हुआ है वो है टाइप्स ऑफ फोर्स। अगेन आप क्या करेंगे, इसी तरीके से 7 सेक्शंस बनाएंगे और दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है टाइप्स ऑफ फोर्स। सो हमने यहाँ पे एम्स एंड स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। ओके, सो अगेन आप क्या करेंगे, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस लिखेंगे। डायरेक्ट टॉपिक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले आपको डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस पूछने होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कैन यू लिफ्ट अ बकेट विदाउट होल्डिंग इट। सो यहाँ से स्टूडेंट जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं नो।
अगेन यू आर आस्किंग विच टाइप ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द बकेट। सो अगेन क्या हो गया, ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। सो टीचिंग मेथड में आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर मेथड, क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर पूछ रहे थे इसलिए टीचिंग मेथड में क्वेश्चन आंसर मेथड लिखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या लिखोगा, जैसे यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ गए, सो अगेन आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे, ठीक है। जो प्यूपिल टीचर है वो टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू कर देगा, ओके। सो यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट इज कॉन्टैक्ट फोर्स, सेकेंड इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। यहाँ पे फिर कॉन्टैक्ट फोर्स को डिफाइन किया हुआ है, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट ये कंटिन्यू है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे है फर्स्ट इज मस्कुलर फोर्स, सेकेंड इज फ्रिक्शन फोर्स, ओके। फिर आपने मस्कुलर फोर्स को डिफाइन किया है, द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स। फिर फॉर एग्जाम्पल लिफ्टिंग अ बकेट, सेकेंड इज पुशिंग अ ड्रॉर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने फ्रिक्शन फोर्स को डिफाइन किया हुआ है, इट सेज द फोर्स विच रेसिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ बॉल रोलिंग ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। फिर नेक्स्ट आपने यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को डिफाइन किया हुआ है, एंड इट सेज द फोर्स विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के, फर्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, थर्ड इज ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। सो अगेन स्टूडेंट रिस्पॉन्स में क्या लिखेंगे आप, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली, ठीक है। जब आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अगेन टीचिंग मेथड कैसा है, लेक्चर मेथड है, ठीक है। और इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया है, ब्लैक बोर्ड वर्क को शो किया है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ब्लैक बोर्ड वर्क, ठीक है। मैंने यहाँ पे फोर्स डिफाइन किया, उसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स में इस तरीके से मैंने इसको शो किया हुआ है। फिर अगेन क्या होगा, जैसे ही आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ, जैसे ही आपने यहाँ पे टॉपिक ख़त्म हुआ तो आप इवैल्यूएशन वाले सेक्शन में क्या लिखेंगे, एक क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। सो यहाँ पे मैंने पूछा हुआ है, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ मस्कुलर फोर्स, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे आता है हमारा ब्लैक बोर्ड समरी एंड इंस्पेक्शन, ठीक है। एंड एम्स एंड स्पेसिफिकेशन में आप लिखेंगे टू डेवलप राइटिंग एबिलिटीज़ एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। आप बच्चों क्या कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे आप, प्यूपिल टीचर विल सुपरवाइज द क्लास, ओके। देन स्टूडेंट रिस्पॉन्स में आएगा, स्टूडेंट विल नोट डाउन द वर्क, ओके। सो नेक्स्ट जो आप ब्लैक बोर्ड वर्क है वो आप इस तरीके से यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपने पूरी समरी लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपने फोर्स डिफाइन किया है, वो वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन किया हुआ है, फिर उसका टाइप्स ऑफ फोर्सेज आपने यहाँ पे दिखाए हुए हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो रिकैप्चुलेशन क्वेश्चंस होते हैं, ये अगेन आप क्या करते हैं, ये जानने के लिए कि बच्चों को ये जो टॉपिक आपने समझाया है वो कितना समझ में आया, तो आप बच्चों से क्या करते हैं, अगेन क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सो इसके एम्स एंड स्पेसिफिकेशन में आपने लिखा हुआ है टू री प्रैक्टिस द लेसन टॉट, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फोर्स, सेकेंड इज फोर्स अ स्केलर क्वान्टिटी, थर्ड इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस वी हैव, ओके। देन लास्ट आपका आता है होमवर्क, ठीक है। लास्ट में आप होमवर्क देंगे बच्चों को। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टू डेवलप सेल्फ स्टडी एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है। बच्चों के अंदर सेल्फ स्टडी एटीट्यूड को डेवलप करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। सो अगेन प्यूपिल टीचर एक्टिविटी में आप मेंशन करेंगे प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू कॉपी द होमवर्क, ओके। देन आता है आपका स्टूडेंट रिस्पॉन्स, उसमें आप लिखेंगे स्टूडेंट विल नोट डाउन होमवर्क, ओके। देन उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे आप होमवर्क को शो कर सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें पहले में लिखा हुआ है डिफाइन फोर्स इन योर ओन वर्ड्स, सेकंड इज गिव एग्जांपल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड थर्ड इज व्हाट इज मस्कुलर फोर्स, ठीक है। सो आप इस तरीके से होमवर्क दे सकते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।